हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी कोडिंग जर्नी को लेके काफी एक्साइटेड होंगे। तो आज हम सेट का पार्ट 2 लेके आ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेट में ना हम लोग एलिमेंट्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। अगर एक एक एलिमेंट ऐड करना है वो कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करना है वो एक साथ कैसे कर सकते हैं। और दूसरी चीज, एक सिंपल प्रॉब्लम देखेंगे कि मान लो अगर आपके पास एक लिस्ट है जहाँ पे बहुत सारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, तो आप उसको डी डुप्लीकेट कैसे कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम सेट से स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने सेट में क्या क्या सीखा था। हमने सेट में सीखा था कि सेट को क्रिएट कैसे करते हैं। ओके, तो ये वाला सेट हम अभी ले लेंगे। तो सेट को क्रिएट कैसे करते हैं हमने सीखा है। उसके बाद सेट को हम ना ऑर्डर के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड एक्सेस में हम लोग फॉर लूप के थ्रू सेट के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते थे। और सेट और लिस्ट में क्या अंतर था हमने वो देखा। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि इन कीवर्ड कैसे काम करता है, कि कोई एलिमेंट सेट में है या नहीं वो चेक करने के लिए। तो आज हम देखेंगे ये ऐड ऑपरेशन के बारे में, कि सेट में हम लोग ना एलिमेंट्स को ऐड कैसे कर सकते। तो एक सेट हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये वाला सेट है। तो यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट सेट ऑफ एच, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट सेट ऑफ एच किया और यहाँ पे लेंथ भी प्रिंट कर देंगे कि प्रिंट लेंथ ऑफ सेट एच। ओके, लेंथ ऑफ सेट एच। ओके, इसे सेव करता है, इसे रन किया। ओके, तो यहाँ पे ये सेट प्रिंट हो गया और सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स है। ओके, फाइव एलिमेंट। तो अभी हमें क्या करना है ना, अभी एक प्रिंट लगाएंगे हम यहाँ पे ताकि इसको डिफरेंशिएट कर पाए। अभी हमें ना सेट में चीजें ऐड कर, तो हम क्या कर सकते हैं कि सेट एच, ठीक है, सेट एच डॉट ऐड। अगर हमें ऐड करना है तो मान लो मुझे तोजी ऐड करना है, तो मैं डॉट ऐड तोजी पास कर दूंगा, तो वो सेट में ऐड कर। ओके, अभी अगर फिर से मैं करता हूँ कि प्रिंट सेट ऑफ एच और लेंथ ऑफ सेट ऑफ एच, तो देखो ये सेव किया। अभी से रन करते हैं, तो ये रहा, तो जी यहाँ पे ऐड हो गया। आप अगर देखो सेकंड में वो आ चुका है, क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड है। तो आप ऐड करो तो ये फिक्स नहीं होता कि लास्ट में ही आएगा, वो सेकंड थर्ड कहीं पे भी आ सकता है। ओके, ये बैग ऑफ वर्ड्स के जैसा आप सोच सकते हो कि एक बैग है। ओके, कुछ ऑर्डर फिक्स नहीं है, कोई भी ऑर्डर में सामान हो सकता। तो पहले 5 एलिमेंट्स थे, ऐड करने के बाद 6 एलिमेंट्स हो गए। ओके, पर मान लो अगर कोई कोई कंडीशन ऐसा है ना कि आपको बहुत सारी वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज एक साथ अगर ऐड करनी है, तो वो आप कैसे कर सकते। तो इसे कॉमेंट आउट करते हैं। और अपडेट मेथड की, अपडेट मेथड किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ऐड किया तो एक ही एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो रहा है। अगर मेरे को मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो मैं अपडेट मेथड का यूज करूँ। और अपडेट में मैं क्या करूंगा, लिस्ट ऑफ वैल्यूज पास कर दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे पास करता हूँ रेड, ठीक है, यहाँ पे मैं पास करता हूँ पर्पल, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ ओके ये 3। तो अभी अगर हम लोग ये कोड रन करते हैं क्लियर, तो यहाँ पे अगर आप देखो पहले 5 एलिमेंट्स थे। ओके, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स, उसके बाद जैसे मैंने 3 एलिमेंट्स ऐड किए तो नंबर क्या हो गया 8। तो अभी सेट के अंदर ये 3 एलिमेंट्स ऐड हो चुके हैं, रेड ब्लू पर्प। ओके, तो वही है कि इनकेस अगर आपको सेट में एक एलिमेंट ऐड करना है तो आप डॉट ऐड मेथड का यूज करेंगे। और अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ ऐड करने हैं तो आप अपडेट का यूज। अभी है ना, हम एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कि है डी डुप्लीकेशन ऑफ अ लिस्ट। ओके, तो जैसे कि अब मान लो मैं यहाँ पे एक लिस्ट लेता, तो लिस्ट एल, ठीक है। इसके अंदर ना मैं मल्टीपल एलिमेंट्स ले सकता हूँ कि 1, 2, 1, 1, 3, 3, 3, ठीक है। और इसके साथ ना लिस्ट क्योंकि मिक्सचर ऑफ एलिमेंट स्टोर करता है, सेट भी स्टोर करता है, तो मैं स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स भी ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए, ठीक है, फिर से ए, और फिर अभी ना मैं इसे प्रिंट करता हूँ कि प्रिंट लिस्ट, ओके एल, एंड देन प्रिंट लेंथ ऑफ से सेव करते हैं। क्लियर किया था, ठीक है। तो ये लिस्ट मेरा प्रिंट हो गया 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3 ए बी। ओके, और टोटल इसमें 14 एलिमेंट्स। अभी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अगर ना मेरे को ये लिस्ट को ना, कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मेरे को लिस्ट एक इनपुट चाहिए और उसको ना डी डुप्लीकेट करके मेरे को लिस्ट को ही आउटपुट देना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे ही मेरे को आ गया डी डुप्लीकेट करो, तो मैं इसको सेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और सेट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सेट कीवर्ड का यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे कर दूंगा कि प्रिंट सेपरेशन मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे सेट क्रिएट करता हूँ कि सेट ऑफ एल इज इक्वल टू, सेट कीवर्ड का मैंने यूज किया, इसके अंदर लिस्ट पास कर दिया एल। अभी मैं यहाँ पे सेट को प्रिंट कर सकता हूँ कि सेट ऑफ एल मैंने प्रिंट किया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ लेंथ ऑफ सेट। से सेव करते हैं, ये कोड को रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे यूनिक एलिमेंट्स कौन से थे, ये 1 था, 2 था, ये तो 1 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, एक 3 है तो 1 2 3, और यहाँ पे ये 3 3 सब रिपीट हो रहे हैं, और फिर ये ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक है और एक। तो ये टोटल 5 यूनिक एलिमेंट्स थे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 14 थे, यूनिक थे 5। तो यहाँ पे सेट ने क्या किया, जो सारे डुप्लीकेट्स थे ना उनको रिमूव कर दिया, और जो यूनिक एलिमेंट्स थे सिर्फ उन्हें प्रिजर्व करके रखा है, ठीक है। तो ये अभी भी सेट के फॉर्म में, यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो, ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिस्ट बताता है हमें, और ये कर्ली ब्रेसेस में जो कि बताता है ये सेट। अगर हमको ना ये सेट को बैक टू लिस्ट कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं फिर से एक बाइफरकेशन लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं लिस्ट टू सेट सेट, अभी सेट सेट। तो यहाँ पे फिर से मैं एक न्यू लिस्ट क्रिएट करता हूँ कि न्यू एल इज इक्वल टू लिस्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, और यहाँ पे सेट ऑफ एल को इनपुट दे दो। ओके, तो ये क्या करेगा, सेट लेगा उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। फिर मैं यहाँ पे न्यू लिस्ट प्रिंट कर सकता हूँ, न्यू एल, ओके।
और मैं और इसके साथ मैं प्रिंट कर सकता हूँ लेंथ ऑफ न्यू लिस्ट, लेंथ ऑफ, क्या, इसको सेव किया, अब कोड को रन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले लिस्ट था जिसमें बहुत सारे डुप्लीकेट्स थे। सेट ने क्या किया, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दिया, पर वो सेट बना था। ठीक है, ये सेट, फिर इसके बाद हमने क्या किया, ये सेट को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो अगेन आप देख सकते हो ये स्क्वायर ब्रेसेस था, यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रेसेस आ चुके। ठीक है, तो ना आप बोलोगे ये किस चीज के लिए काम आ सकता है, तो वही चीज, अगर मान लो आपके पास ना एक लिस्ट है कि लिस्ट ऑफ कुछ एलिमेंट्स है जहाँ पे ना डुप्लीकेट बहुत सारे हैं, तो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको बोलता है कि ना ये जो लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स है ना उन सबको रिमूव कर दो। तो ये बहुत सिंपल स्टेप है, सिर्फ 2 स्टेप। क्या करना है, लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करना है, लिस्ट टू सेट, और फिर से सेट को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, बैक टू लिस्ट। ठीक है, तो ये कोड क्या करेगा, आपसे लिस्ट इनपुट लेगा, डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा और यूनिक एलिमेंट्स को रिटर्न। तो हाय फोक्स, आज हमने सीखा सेट के ऑपरेशन के बारे में कि सेट में आप एलिमेंट्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, और मल्टीपल एलिमेंट्स अगर ऐड करना है तो कैसे कर सकते हैं, और ना आप डी डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास एक लिस्ट है जहां पे बहुत सारे डुप्लीकेट्स हैं तो उनको आप रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो अभी सेट के पार्ट 3 में हम देखेंगे सेट के ऑपरेशंस के बारे में, इंटरसेक्शन, यूनियन, सबसेट, प्रॉपर सेट, बहुत सारी चीजें। सो स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोस। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है सो डू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।